हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी इस वाले लेवल के आसपास यानी कि 48,000 के आसपास अगर गलती से यहाँ पे ओपन होता है तो हम यहाँ पे क्या है कि ऊपर 50 से 60 रुपये या यहाँ पे 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास यहाँ पे एसेट डाल के यहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या कि इस वाली रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यानी कि जिस रेंज में क्लोज हुआ था एग्जैक्टली उससे 39 पॉइंट यहाँ पे प्लस ओपन हुआ। उसके बाद में यहाँ से उसने एक ब्रेकडाउन दिया जिसमें हमें एक अच्छा सा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद में इसने क्या किया, धीरे धीरे करके जो क्लोजिंग दिया है यानी कि 47,700 के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है। अगर कल की डेट में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि कल की डेट में किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, तो हमारा सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि इस जगह से क्या हुआ है, यहाँ पे जो बायर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है और इसको करीब जो इसका डे लो था उससे करीब 200 पॉइंट ऊपर यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ है। लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है आज की डेट में वो 21,500 के आसपास हुई है, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे हमारे लिए कल जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में क्या है, बायर्स इसको हैंडल कर रहे हैं और ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आएगा कल की डेट में 47,900 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है, यानी कि 15 से 20 मिनट यहाँ पे सस्टेन होके अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर ये इसी रेंज में ओपन हुआ और ऊपर गया और इस वाले लेवल को अगर 1 डेढ़ घंटे में यहाँ पे ऊपर की साइड में नहीं निकाल पाता है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के नीचे की साइड में आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टारगेट होगा 47,700 और उसके नीचे 47,450। ये आपके दो टारगेट हो जाएंगे। अगर इसके नीचे कंटिन्यू करेगा तो आपको एक मैंने कल ट्रेंड लाइन बताया था उसके आसपास थर्ड जो आपका टारगेट रहेगा 47,300 के आसपास यहाँ पे निकल के आएगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना खुला और गैप गैप डाउन ही यहाँ पे ओपन हो गया तो आपको ये वाला लेवल मार्क कर लेना है, यानी कि 47,480 के आसपास। अगर यहाँ पे कोई भी फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इस तरीके से बनता है तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के आप 15-20 मिनट बाद में आपको देखना है कि अगर 5 मिनट का कोई भी कैंडल अपने लो को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं कर रहा है और इस लो को ऊपर की तरफ में निकालता है तो यहाँ पे आपको बाई की क्वांटिटी रखनी है, लेकिन कम क्वांटिटी में, यानी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ कि यहाँ से जिसने भी बाई किया है तो क्या होगा कि वो पोजीशन को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से जितने भी ये वाली जगह से जितने भी यहाँ पे कॉल राइटर्स जो भी बैठे हुए हैं, जो मंथली पोजीशन या नेक्स्ट वीक की जो शॉर्ट करके बैठे हैं, वो उसको इजी वे में 47,900 के ऊपर यहाँ पे निकलने नहीं देंगे। वो इस पे क्या करेंगे, जैसे ही ऊपर आएगा वो सीलिंग प्रेशर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाले लेवल पे यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा कि इसको ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ना है या नीचे की तरफ पकड़ना है। तो बैंक निफ्टी में इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट अगर हम निफ्टी को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो निफ्टी में आप यहाँ पे देखोगे कि निफ्टी में हमने कल प्लान किया था, यानी कि हमारे लिए जो, यानी कि निफ्टी जब वीक होगा तो इस वाले लेवल के नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट हुआ, फिर वापस से ऊपर की तरफ इसने पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, लेकिन आज जो इसकी क्लोजिंग आई है 21,500 के आसपास है। तो कल के सेशन में अगर ये इसको नीचे की तरफ में निकालता है तो आपका सीधा टारगेट बन के आएगा 21,350। तो इस लेवल पे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ये गलती से यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता है और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो सेम मैंने आपको बैंक निफ्टी पे बताया, अगर उसका है तो उसी का एसएल डाल के आपको यहाँ पे बाई की पोजीशन बना लेनी है। आपके जो ऊपर के टारगेट रहेंगे 21,650 तक के यहाँ पे हो सकते हैं। तो इन दोनों लेवलों पे आपको ध्यान में रखना है। बाकी की चीजें एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए